मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर इनायत, मोहम्मद उमर प्रेजेंट इनायत, सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा जावेद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद प्रेजेंट उस्मान, सर। प्रेजेंट सर। नमरा, निमरा, नौमान यूसुफ, नौमान यूसुफ, पाकिज़ा रियाज, पाकिज़ा रियाज, राहत रजा, राशिद अली, प्रेजेंट। रिहाम मुनीर, प्रेजेंट। हादिया रऊफ,
हादिया रऊफ, Present, sir. सायरा एहसान, Present, sir. साकिब अकरम, साकिब अकरम, Yes, sir. शहताज फारूक, शहताज फारूक, सिदरा नज़ीर सैफ, Yes, sir. उसवा खालिद, Present, sir. वजीहा याहिया, वजीहा याहिया, अब्दुल्ला फारूक, अलीजा, Present, sir. अम्मारा हुसैन, मोहम्मद उमैर, Present, sir. Mohammed Zaid. अरशीन उमर, Present, sir. आसिया अली, Present, sir. बशारत अली, Present, sir. बिलाल हसन, मिसबा एजाज, Present, sir. एजाज अली, सुबैयल सईद, सुबैयल सईद, Yes, sir. Present हूँ मैं. Hello. ठीक है सर, सुबैयल आवाज आ लगा रही दी, सुबैयल लगा दी अटेंडेंस। Okay, sir. सवेरा इफ्तिखार, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने बाद में ज्वाइन किया हो? Yes, sir. Pakiza Riaz. ठीक है, पाकिज़ा रियाज आपकी लगा दी है अटेंडेंस। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट हो? इसके अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने बाद में ज्वाइन किया है? आज जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है वो है कि आप लोगों ने मिक्सचर में से कंपाउंड को किस तरह सेपरेट आउट करना है, उसके बाद आप लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना है। जी शहताज। सर उसका नेट का इशू आ रहा है, वो कह रही है कि उसकी आवाज़ नहीं आ रही, उसकी अटेंडेंस लगाते हैं। शहताज फारूक, यस सर।
ठीक है, शहताज फारूक के अटेंडेंस लगा दिए। पहले जो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किए हैं उसमें जस्ट आप लोगों को अननाउन सैंपल दिया जाता है और उसमें से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि आप लोगों का कौन सा कंपाउंड होता है। और उसके लिए आप लोगों का बेसिक टेस्ट जो है वही कि सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हो, उसके बाद उसके सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हो, उसके बाद एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट करते हो, उसके बाद उसके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टेस्ट करते हो, उसके बाद पीएच टेस्ट करते हो, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हो, उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो। लेकिन अगर आप लोगों के पास एक से ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं, क्योंकि मिक्सचर बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को कंबाइन करके आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं मिक्सचर के अंदर, उसमें कोई भी प्योर कंपाउंड नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पहले करना पड़ेगा कि ताकि आप लोग इस मिक्सचर में से कंपाउंड को सेपरेट आउट कर सको। और ऐसा मेथड, ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए आप लोग इनिशियली कंपाउंड को सेपरेट आउट करते हो, उसको हम कहते हैं फिजिकल सेपरेशन। और फिजिकल सेपरेशन ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए अगर आप लोगों के पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड एक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने कंपाउंड को, ईच कंपाउंड को सेपरेटली मिक्सचर में से अलग करना होता है। इसका मतलब है कि जिसके ज़रिए हम मिक्सचर में से हर कंपाउंड को अलग सेपरेट आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल सेपरेशन। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, यानी ताकि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो अलग हो जाए, इसके लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट। यानी कि सबसे पहले ऐसा सॉल्वेंट तलाश करते हैं जिसमें अगर आप लोगों के पास 2 कंपाउंड हैं तो उनमें से एक कंपाउंड सोल्यूबल होता हो और दूसरा इनसोल्यूबल हो। जिस तरह अगर आप लोगों के पास कंपाउंड मिल जाता है जिसके अंदर एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा फिनोलिक ग्रुप है, और दोनों को आप लोगों को मिक्स करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, और आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों इन दोनों कंपाउंड को, सपोज किए कि आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड है और दूसरा कंपाउंड जो है वो 4-नाइट्रोफिनोल है, और आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों को कंपाउंड जो दिया है उसमें से आप लोगों ने दोनों कंपाउंड को सेपरेट आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास डिफरेंट सॉल्वेंट पड़े होते हैं जिसमें आप लोगों के पास एनहेक्सेन भी होते हैं, वाटर भी होता है, क्लोरोफॉर्म भी होता है, इसके साथ DMSO भी होता है, सारे यानी कि सॉल्वेंट आप लोगों के पास पड़े होते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि हर सॉल्वेंट के अंदर हर कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होता है, और आप लोगों को ये भी पता है कि कुछ कंपाउंड कुछ सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, कुछ में कम सोल्यूबल होते हैं। तो इसलिए हम पहले मिक्सचर को डिफरेंट सॉल्वेंट में चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जिसके अंदर आप लोगों के पास जिस वक्त मिक्सचर की अमाउंट ऐड करते हो उसमें से तकरीबन हाफ अमाउंट सोल्यूबल हो जाती है और हाफ अमाउंट सॉलिड फॉर्म में बच जाती है। उस चीज़ से आप लोगों को इंडिकेशन होती है कि इस सॉल्वेंट के अंदर आप लोगों के पास हाफ अमाउंट सोल्यूबल हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक कंपाउंड उसमें सोल्यूबल है और दूसरा कंपाउंड उसमें इनसोल्यूबल है। और इसके ज़रिए हम इस तरह करते हैं कि टोटल मिक्सचर को उस सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो एक आप लोगों के पास सॉल्यूशन फॉर्म में प्रोडक्ट जो है वो सोल्यूबल हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, दूसरा आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में ही रह जाता है। सॉल्वेंट में आप लोगों ने मिक्सचर को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आप लोग उसमें से फिल्टर करते हो उसको कि एक कंपोनेंट जो उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं है वो आप लोगों के पास रेजिड्यू की फॉर्म में हासिल हो जाता है जिस वक्त आप लोग मिक्सचर को फिल्टर करते हो। सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद एक कंपोनेंट जो है वो
सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो गया है और दूसरा बच गया है। जिस वक्त आप लोग फिल्टर करते हो तो उस कंडीशन में वो कंपोनेंट जो उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं है वो फिल्टर पेपर पर रह जाता है, और दूसरा जो है वो सॉल्वेंट के साथ ही फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाता है। अब आप लोगों के पास दो कंपोनेंट हासिल हुए हैं। एक कंपोनेंट वो है जो फिल्टर पेपर पर बच गया है, और दूसरा कंपोनेंट या कंपाउंड वो है जो सॉल्वेंट के साथ फिल्टर पेपर से पास आउट हो गया है। अब आप लोगों ने पहला तो सॉलिड फॉर्म में हासिल कर लिया है, अब आप लोगों ने दूसरे कंपोनेंट को भी सॉलिड फॉर्म में हासिल करना है। और वो किस तरह करना है कि आप लोगों ने सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना है बाय हीटिंग। इसके बाद आप लोगों ने सॉल्यूशन को हीट करना है। हीट करने के बाद सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट जो है हीटिंग की वजह से रिमूव हो जाएगा और आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा। जिस वक्त आप लोग कंप्लीट सॉल्वेंट को रिमूव कर देते हो, रिमूव करने के बाद आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में सेकंड कंपोनेंट बच जाता है। अब पहला जो आप लोगों के पास हासिल हुआ था उसको हम कहते हैं कंपोनेंट ए, और जो आप लोगों ने बाद में जिसमें से आप लोगों ने सॉल्वेंट को इवेपोरेट किया है, इवेपोरेट करने के बाद जो प्रोडक्ट आप लोगों को हासिल हुआ है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट बी। अब आप लोगों के पास ये दो कंपाउंड जो हैं फिजिकल सेपरेशन के ज़रिए अलग-अलग हो गए। अब आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि आप लोगों के पास ये दोनों कंपाउंड कौन से हैं, ए कंपाउंड कौन सा है और बी कंपाउंड कौन सा है। और इसके बाद आप लोगों ने दोनों कंपाउंड के लिए वो सारे टेस्ट करने हैं जिस तरह आप लोग पहले कंपाउंड के लिए कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट करते आ रहे हो, जिसमें आप लोगों ने प्रिलिमिनरी टेस्ट भी करने हैं, सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी करने हैं, एलिमेंट डिटेक्शन के टेस्ट भी करने हैं, इसके साथ सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड के भी टेस्ट करने हैं, पीएच के भी टेस्ट करने हैं, फंक्शनल ग्रुप के भी टेस्ट करने हैं, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंफर्मेटरी टेस्ट भी करने हैं। और उसके बाद आप लोगों को पता चलता है कि ए कंपोनेंट जो है उसमें कौन सा कंपाउंड आप लोगों के पास हासिल हुआ है और बी कंपोनेंट में कौन सा कंपाउंड आप लोगों के पास हासिल हुआ है। अब इस पर्पज़ के लिए सॉल्वेंट मोस्ट सूटेबल सॉल्वेंट को सिलेक्ट करते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना कि जिसमें दोनों कंपाउंड ही सोल्यूबल हो जाएं। अगर दोनों ही कंपाउंड सोल्यूबल हो जाएंगे तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, या उस कंडीशन में भी हम सॉल्वेंट को यूज़ नहीं कर सकते जिसमें दोनों कंपाउंड जो हैं वो इनसोल्यूबल हो, या हम उस सॉल्वेंट को भी यूज़ नहीं कर सकते जिसमें आप लोगों के पास एक कंपाउंड कम्प्लीटली सोल्यूबल हो और दूसरा कंपाउंड जो है वो पार्शली सोल्यूबल है। क्योंकि आप लोगों ने हमेशा वही सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसमें एक कंपाउंड कम्प्लीटली सोल्यूबल हो और दूसरा कंपाउंड जो है वो कम्प्लीटली इनसोल्यूबल हो। उस कंडीशन में ही आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो अलग-अलग हासिल होंगे। और वो आप लोगों को जिस वक्त आप लोग सॉलिड फॉर्म में सॉल्वेंट के अंदर स्लाइटली अमाउंट सॉल्वेंट की लेते हैं टेस्ट ट्यूब में 1 या 2 ml, और उस 2 ml सॉल्वेंट में आप लोग स्लाइटली अमाउंट ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोग चेक करते हो कि आप लोगों ने जितनी अमाउंट ऐड की है उसमें से हाफ अमाउंट सोल्यूबल हुई है या नहीं। और ये जिस वक्त आप लोग बार बार इसमें टेस्ट चेक करते हो कि सोल्यूबल हो रही है नहीं, तो आप लोगों को इतना आइडिया हो जाता है देखने से ही कि हाफ अमाउंट सोल्यूबल हो रही है या हाफ सोल्यूबल नहीं हो रही। और उस कंडीशन में आप लोग आसानी से सॉल्वेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है इसमें आप लोगों को एक कंपाउंड जो है वो फिनोलिक मिलता है और एक जो है कार्बोक्सिलिक मिलता है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा मिले कि एक कंपाउंड जो है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और दूसरा कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर हो। इस तरह भी हो सकता है
कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है एक फिनोलिक ग्रुप हो और दूसरा कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर या ऐसा कंपाउंड है जिसमें फिनोल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से कोई भी मौजूद नहीं है। इस तरह भी हो सकता है कि एक कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप हो और दूसरे कंपाउंड में फिनोलिक ग्रुप हो। इस तरह हम डिफरेंट कंपाउंड को मिक्सअप करके आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं और उसमें से आप लोगों ने सेपरेट करना होता है सबसे पहले दोनों कंपाउंड को, और उसके बाद आप लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और आइडेंटिफाई के लिए आप लोग वही टेक्निक यूज़ करते हो जिस तरह आप लोगों ने पिछले एक्सपेरिमेंट के दौरान कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की है। आप लोगों के पास बेसिक स्कीम जो है वो ये है। अब इस कंडीशन में जो आप लोगों के पास स्कीम गिवन है वो उनके लिए है कि जिसमें आप लोगों के पास कंपाउंड में एक कंपोनेंट जो है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि आप लोगों के पास जो सैंपल मौजूद है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं है। तो हादिया रऊफ, हादिया रऊफ, हादिया मेरी आवाज आ रही है? हादिया काइंडली ये बताएं कि हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? सर मुझे याद नहीं है। अलीजा। यस सर। ये बताओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? सर आई थिंक कंपाउंड को बेस में सोल्यूबल करवाते हैं, अगर वो सोल्यूबल हो तो उसमें एसिड मौजूद होगा। बस सर NaOH के साथ कंपाउंड को सोल्यूबल करवाएंगे शायद। सुबैल सईद, सुबैल सईद, यस सर। सुबैल ये बताओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन किस तरह होती है? आइडेंटिफिकेशन किस तरह होती है? जी सर कंफर्मेशन सर भूल गया सर। जिस वक्त हम इनिशियली कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड में सर मोस्टली याद जो आ गया सर, आ गया सर। कोई बात नहीं है सर मुझे सुबैल, कोई याद आ बात गया नहीं। था। जी सुबैल। सर सोडियम बाइकार्बोनेट से सर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों के पास यस जब सर, भी थैंक यू सर। कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होगा तो उसमें एसिडिक बेसिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक कैरेक्टर होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से या फिनोलिक ग्रुप की वजह से, और उसमें बेसिक कैरेक्टर होगा अमाइनो ग्रुप की वजह से। ये दो फंक्शनल ग्रुप, तीन फंक्शनल ग्रुप हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर आप लोगों का कंपाउंड जो है वो बेसिक है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड के अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद है। और अगर आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एसिडिक है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर या तो फिनोलिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप में डिफरेंशिएट करने के लिए हम कंपाउंड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट करवाते हैं। जिस वक्त हम कंपाउंड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर उसमें बबल्स अपीयर होते हैं तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। और अगर आप लोगों के पास कंपाउंड के अंदर बबल्स अपीयर नहीं होते
तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट है। इसका मतलब है कि दूसरा आप लोगों के पास कंपाउंड जो है उसमें फिनोलिक ग्रुप की वजह से आप लोगों का कंपाउंड जो है उसकी पीएच लेस देन 7 अपीयर हो रही है। ठीक है, अगर आप लोगों का कंपाउंड का पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है तो मोस्टली चांस है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद है। और अगर आप लोगों कंपाउंड की पीएच जो है वो लेस देन 7 अपीयर होती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों कंपाउंड के अंदर या तो फिनोलिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उस कंडीशन में आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा। और एसिडिक इन नेचर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या तो फिनोलिक ग्रुप की वजह से होता है या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होता है। उसके बाद हम फिनोलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डिफरेंशिएट करने के लिए कंपाउंड को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ऐड करने पर बबल्स अपीयर होंगे तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। और अगर आप लोगों के पास बबल्स अपीयर नहीं होते तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट होगा तो इसका मतलब है कि आप लोगों का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो सिर्फ फिनोलिक ग्रुप की वजह से अपीयर हो रही है। और अगर आप लोगों के पास ऐसा मिक्सचर मिलता है कि जिसके अंदर आप लोगों के पास कम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो और फिनोलिक ग्रुप भी हो तो उस कंडीशन में हम उनको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करने पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला पार्ट जो है वो वाटर के अंदर सल्यूबल हो जाता है, लेकिन फिनोलिक पार्ट जो है वो वाटर के अंदर सल्यूबल नहीं होता। अगर आप लोगों के पास जो है 4 नाइट्रोफिनोल हो और बेंजोइक एसिड हो तो उस कंडीशन में आप लोग उसको मिक्सचर को सोडियम बाइकार्बोनेट में ऐड करते हो। ऐड करने के बाद बेंजोइक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में सल्यूबल हो जाता है, लेकिन 4 नाइट्रोफिनोल जो है वो सल्यूबल नहीं होता है। अब जो सल्यूबल हो जाएगा वो आप लोगों के पास फिल्ट्रेट में हासिल होगा, यानी कि अब सॉल्वेंट के अंदर जिस वक्त आप लोगों ने फिल्ट्रेशन करनी है तो आप लोगों के पास रेजिड्यू की फॉर्म में वो कंपाउंड हासिल होगा जो सॉल्वेंट के अंदर सल्यूबल नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि 4 नाइट्रोफिनोल जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट में सल्यूबल नहीं हुआ है वो आप लोगों के पास रेजिड्यू ए फॉर्म में हासिल होगा। और फिल्ट्रेट के अंदर आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड जो है वो हासिल होगा। उसके बाद आप लोग इसको दोबारा से एसिड के साथ ट्रीट करते हो। ट्रीट करने के बाद आप लोगों के पास जो साल्ट फॉर्म में तो कार्बोक्सिलेट आयन बना था वो दोबारा से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हासिल हो जाता है। और कार्बोक्सिलिक फॉर्म में ये वाटर में कम सल्यूबल होता है एज कम्पेयर टू साल्ट फॉर्म में। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में हासिल हो जाएगा और उसको आप लोगों ने फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद आप लोगों के पास कंपोनेंट बी जो है वो हासिल हो जाता है। और अगर ये आप लोगों के पास प्रेसिपिटेट फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हासिल नहीं होता तो उस कंडीशन में आप लोग सॉल्वेंट को डायरेक्ट ही हीट करके रिमूव कर सकते हो। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप लोगों को 3 कंपाउंड को कंबाइन करके दिया जाता है कि एक मिक्सचर में 3 कंपाउंड को मिक्स करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए हम इसी तरह पहले एक कंपोनेंट को अलग करते हैं, उसके बाद दूसरे कंपोनेंट को अलग करते हैं, उसके बाद आप लोगों के पास थर्ड कंपाउंड जो है वो हासिल होता है। अगर आप लोगों के पास ऐसा होता है एक जो है बेंजोइक एसिड है, एक 4 नाइट्रोफिनोल है और एक जो है फिनन्थ्रीन है। अभी आप लोगों के पास 3 कंपाउंड हैं,
एक जो है बेंजोइक एसिड, दूसरा जो है 4 नाइट्रोफिनोल, तीसरा जो है वो फिनंथ्रीन है। अब आप लोगों को पता है फिनंथ्रीन जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक इन नेचर है। और उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग सिंपली इसको ऐड करते हो किसी भी पोलर सॉल्वेंट में, तो उस कंडीशन में फिनंथ्रीन जो है वो सोल्यूबल नहीं होगी। बाकी पोलर सॉल्वेंट के अंदर लाइक क्लोरोफॉर्म या इथाइल एसीटेट, उसमें बेंजोइक एसिड और 4 नाइट्रोफिनोल दोनों ही सोल्यूबल हो जाते हैं। तो उसके बाद आप लोग फिल्टर करोगे तो फिर फिनंथ्रीन जो है वो अलहदा हो जाएगी और आप लोगों के पास 4 नाइट्रोफिनोल और बेंजोइक एसिड जो है वो आप लोगों के पास फिल्ट्रेट में हासिल होंगे। उसके बाद अगर आप लोग फिल्ट्रेट में सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद आप लोगों का कंपाउंड में, यानी कि जो आप लोगों के पास फिल्ट्रेट हासिल हुआ है, फिल्ट्रेट में से आप लोगों ने फिर दोबारा से सॉल्वेंट को रिमूव करना है। उसके बाद उसमें आप लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन ऐड करना है। जिस वक्त आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन ऐड करोगे तो उसमें से कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा और 4 नाइट्रोफिनोल जो है वो इनसोल्यूबल रह जाएगा। उस कंडीशन में जो इनसोल्यूबल है उसको आप लोगों ने फिर दोबारा से फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद आप लोगों के पास 4 नाइट्रोफिनोल जो है वो सॉलिड फॉर्म में हासिल होगा और फिल्ट्रेट में आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड हासिल होगा। उसमें से फिर आप लोग सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दोगे तो आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में हासिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप लोग फिजिकल सेपरेशन के ज़रिए, चाहे आप लोगों को 2 कंपाउंड हो, चाहे आप लोगों को 3 कंपाउंड मिक्स करके दिए हों, तो आप लोग तीनों कंपाउंड को सेपरेट आउट कर सकते हो। सेपरेट करने के बाद आप लोगों ने हर कंपाउंड के लिए जितने भी आप लोगों हर इनिशियली एक एक्सपेरिमेंट में टेस्ट करते आ रहे हो, जिसमें आप लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट, ओडोर वगैरह जिसमें आते हैं, इसके साथ सोल्यूबिलिटी टेस्ट, एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट, ये सारे ही आप लोगों ने हर कंपाउंड के लिए अलग-अलग से टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का कंपाउंड ए जो है वो कौन सा कंपाउंड है और कंपाउंड बी जो है वो कौन सा कंपाउंड है और कंपाउंड सी जो है वो कौन सा है। आप लोगों के लेवल तक, आप लोगों के एक्सपेरिमेंट तक जो है वो सिर्फ 2 कंपाउंड को मिक्स अप करके दिया जाता है और उसके बाद आप लोगों ने बताना होता है कि इस कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड जो है, एक कंपाउंड जो है वो कौन सा कंपाउंड है और बी कंपाउंड जो है वो कौन सा कंपाउंड है। मोहम्मद उमर इनायत, यस सर। उमर ये बताओ कि प्रीलिमिनरी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। सर प्रीलिमिनरी टेस्ट में सर जो टेस्ट आते हैं वो फिजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम चेक करते हैं कि अपीयरेंस किस तरह, और सॉलिड है लिक्विड है, या फिर हम चेक करते हैं कि कलर वगैरह किस तरह है इसका, या स्मेल वगैरह जो है उसके बारे में चेक करते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो है इसके अंदर एक टेस्ट आता है ये, जिसमें आप लोग स्मोकी और नॉन स्मोकी फ्लेम चेक करते हैं। इग्निशन टेस्ट एक, ठीक है, ये आप लोगों ने 3, अगर आप लोगों के पास 3 कंपोनेंट है, तीनों के लिए आप लोगों ने ये टेस्ट करने हैं। अगर 2 कंपाउंड है तो 2 के लिए आप लोगों ने ये टेस्ट करने हैं, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास हर कंपाउंड की इनिशियल पोजीशन जो है वो हासिल हो जाएगी। इसके बाद पाकीज़ा रियाज, पाकीज़ा रियाज, यस सर। पाकीज़ा सोल्यूबिलिटी टेस्ट कौन कौन से हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि जो आप लोगों के पास रिजल्ट आता है तो उससे आपको कोई क्या नतीजा हासिल होता है। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दें, मैंने आपका क्वेश्चन सुना नहीं।
पाकिज़ा मैंने कहा है कि सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनका जिस वक्त आप लोग ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद उनका रिजल्ट क्या निकलता है जिसको आप लोग इन्फेरेंस में लिखते हो। सर सॉल्युबिलिटी टेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम कंपाउंड को देते हैं, उसको पहले सबसे पहले हम वाटर में डिसॉल्व करके चेक करते हैं कि इसमें सॉल्युबल होता है कि नहीं। सर इसके अलावा हम इसमें पाकिज़ा अगर वाटर में सॉल्युबल हो जाता है रूम टेम्परेचर तो इसका क्या मतलब है? यस सर, अगर वो रूम टेम्परेचर पर वाटर में सॉल्युबल हो जाता है कंपाउंड तो इसका मतलब क्या है? अपने रिजल्ट भी लिखना होता है ना कि इसका ये रिजल्ट आया है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये कंपाउंड हो सकता है या ये हो सकता है। रिहाम मुनीर। यस सर। जी रिहाम मुनीर, Yes, sir. सॉल्युबिलिटी टेस्ट कौन कौन से हैं और उनका रिजल्ट क्या आता है, क्या आप लोगों को इंडिकेशन होती है? सर पहले कंपाउंड को कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर उसमें वो सॉल्युबल होगा तो कंपाउंड एलिफेटिक इन नेचर है, अगर सॉल्युबल नहीं होता है तो एरोमेटिक इन नेचर है। ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे उसको कंपाउंड को हॉट वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर वो सॉल्युबल होता है तो एरोमेटिक इन नेचर होता है और हाईली पोलर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम कंपाउंड को ईथर में डिसॉल्व करते हैं, अगर पिछले दोनों में वो इनसॉल्युबल रहा है तो उसको ईथर में डिसॉल्व करते हैं, अगर ईथर में वो सॉल्युबल है तो वो नॉन पोलर है, अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो वो पोलर है। ठीक है, फिर बिल्कुल फोर्थ ठीक है। में कंपाउंड को NaOH में डिसॉल्व करते हैं, NaOH में अगर वो सॉल्युबल होता है तो कंपाउंड जो है वो एसिडिक इन नेचर यानी कार्बोक्सिलिक है या फेनोलिक है, अगर वो इनसॉल्युबल है तो वो बेसिक इन नेचर है। फिर उसको लास्ट में HCl में डिसॉल्व करते हैं। रिहाम वो यस सर। बेसिक भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक। ठीक है, और फिर लास्ट में उसे कंपाउंड को HCl में डिसॉल्व करना है, अगर वो सॉल्युबल है देन वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है, बिल्कुल अमाइनो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है रिहाम। इसके बाद बशारत अली। जी सर। अब आप लोगों के प्रिलिमिनरी टेस्ट भी हो गए, सॉल्युबिलिटी टेस्ट हो गए, इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आते हैं एलिमेंट डिटेक्शन के। यस सर। तो उससे क्या इंडिकेशन है कि आप लोगों के पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है या सल्फर प्रेजेंट है या सर एब्सेंट है? बेसिकली हम लोग हैलोजेंस को देखते हैं, लाइक टेस्ट फॉर नाइट्रोजन है, टेस्ट फॉर हैलोजेंस है और टेस्ट फॉर सल्फर है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, वो सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने के बाद फिर हमें, अगर हमने हैलोजेंस के लिए टेस्ट करना है तो फिर उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं। और अगर नाइट्रोजन के है तो लिए, फिर क्या बनता है? जी सर, अगर वाइट कलर या मिल्की सा अपीयरेंस होती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास कंपाउंड के अंदर कॉम्पाउंड्स में क्लोरीन है। है। अगर ब्राउन कलर आता है तो फिर ब्रोमीन है, और अगर येलोइश कलर आता है तो इसका मतलब है आप लोगों के कंपाउंड के अंदर जो है वो आयोडीन है। आयोडीन में अगर इनका कलर नहीं आता तो इसका मतलब है कि हैलोजन जो है वो एब्सेंट है। एब्सेंट। जी, इसके बाद नाइट्रोजन का टेस्ट। सर नाइट्रोजन के लिए भी हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना पड़ेगा, साथ ठीक में है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, और देन उसको बॉईल करना है। फिर उसके बाद सर उसमें हमने ऐड करना है फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, और फिर उसको उसमें थोड़ा सा जो है ना वो डाइल्यूट HCl ऐड कर देना है, ठीक है। उसको एसिडिफाई करके। ठीक है, तो इसका कलर किस तरह का होना चाहिए? तो कलर याद नहीं है। अगर इसका पर्शियन ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है,
और अगर पर्शियन ब्लू कलर नहीं आता तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन एब्सेंट है। इसके पर्शियन बाद ब्लू सल्फर, पर्शियन ब्लू ब्लूइश टाइप होता है, उसमें शाइनिंग लाइक यानी कि होते हैं प्रिसिपिटेट टाइप में। ठीक है सर। तो इसके बाद लास्ट रह गया सल्फर एलिमेंट की डिटेक्शन। सर सल्फर के लिए भी सोडियम एक्सट्रैक्ट ही चाहिए ठीक है, और आगे उसमें सर कुछ ड्रॉप्स एसिटिक एसिड और जो है उसके बाद लेड एसीटेट का सॉल्यूशन जो है सैचुरेट फ्यू ड्रॉप्स। तो फिर क्या होना चाहिए, कुछ अपीयर होगा या कुछ भी नहीं होगा? अरे होगा, लेकिन सर ये प्रीवियस टाइम किए थे, इस दफा तो हैलोजेंस के टेस्ट किए ही नहीं, ऑर्गेनिक वन में किए थे, उसमें भूल गए। ब्लैक प्रिसिपिटेट होंगे, ब्लैक टाइप के प्रिसिपिटेट अपीयर होंगे। अगर ब्लैक टाइप के प्रिसिपिटेट अपीयर होंगे इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद है, और अगर अपीयर नहीं होते तो इसका मतलब है कि सल्फर जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, ठीक इसके है सर। बाद राशिद अली। सर ये हेलोजन वाला रिपीट कर दें। वाइट क्लोरीन, ब्राउन ब्रोमीन और येलो आयोडीन। नहीं, क्लोरीन की वजह से आप लोगों के पास ये वाइट कलर होंगे, ये मिल्की जिस तरह कलर होता है, और ब्रोमीन के वजह से आप लोगों के पास लाइट ब्राउन कलर होता है, या ये भी कह सकते हो येलोइश टाइप होता है, और लाइट येलोइश और डार्क येलोइश टाइप का आप लोगों के पास आयोडीन की वजह से होता है। इससे ये प्रेसिपिटेशन होती है, कलर चेंज आता है तो कलर्ड अपीयर होते हैं। ठीक है। अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो बहुत ही माइन्यूट से होते हैं, जिस तरह आप लोगों ने ये कोलाइडल सॉल्यूशन शायद पढ़ा हो, जिसमें आप लोगों के पास बनते प्रेसिपिटेट हैं लेकिन आप लोगों को ये महसूस होता है कि आप लोगों का सॉल्यूशन ही है, कि बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं। जी बशारत अली। जी सर। आपने बता दिया है? जी सर, हैलोजेंस और इसके नाइट्रोजन बाद और सल्फर ठीक है, एलिमेंट ठीक है, डिटेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद राशिद अली। जी सर। राशिद ये जी सर। ये बताओ कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में हम किस तरह बताते हैं? सर इसके लिए एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है और एक KMnO4 टेस्ट होता है। KMnO4 टेस्ट में वो कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है और उसके साथ हम KMnO4 डालते हैं। अगर तो कंपाउंड का कलर चेंज हो गया इसका मतलब है कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। और उसके बाद ब्रोमीन वाटर में ये होता है कि ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद अगर तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट में आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आते हैं, और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में आप लोगों ने सारे फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट किए हुए हैं, तो कार्बोनाइल के भी किए हुए हैं, अल्डिहाइड के भी किए हुए हैं, अमाइड ग्रुप के भी किए हुए हैं। शफकत क्या बात है? ये कौन स्टूडेंट है जिसको आप लोगों ने लिंक शेयर किया है? हादिया। यस सर। ये स्टूडेंट कौन है? आप लोगों की क्लास फेलो है? नो सर। सर ये किसी आप और लोग आईडी से इन लॉगिन किया हुआ है, शफकत महमूद कोई अननोन।
शफकत महमूद, आप लोगों के ऑर्गेनिक में तो कोई यानी कि वो नहीं है? नो सर, नो। सर आप वेटिंग लिस्ट को जो सा ना ओपन कर दे ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा आता भी है तो वो उसमें अब रहे। तो मैंने ऑन कर दिया, अब नहीं आएगा। चलो मैं सर तौहीद से पूछता हूँ कि आपके पास ये शफकत महमूद तो कोई स्टूडेंट नहीं है? सर नहीं है, शफकत महमूद तो वो है ना एजुकेशन मिनिस्टर सर, उसकी पिक्चर लगाई हुई थी उसने। तो मतलब है कि शो कर रहा था कि ये इस तरह हो रहा है। चलिए सैचुरेशन और सैचुरेटेड टेस्ट हो गए, और आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हर कंपाउंड के अलग-अलग किए हुए हैं। इसका मतलब है वहाँ से आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों का कंपाउंड कौन सा है। जब फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हो तो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट की वजह से आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है पीएच टेस्ट करने हैं। पीएच टेस्ट करने के बाद आप लोगों को ये आइडिया होता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड होंगे, कि जिसमें बाकी फंक्शनल ग्रुप जो है वो एब्सेंट है मोस्टली जो है। तो बाकी आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज बनी होती है और उनके कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। उससे फिर आप लोगों को उसके कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो। टेस्ट करने के बाद आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों को कौन सा कंपाउंड है। अगर आप लोगों के पास पीएच उसकी लेस देन 7 आती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास या तो कंपाउंड फिनोलिक होगा या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। उसके बाद आप लोग इनको डिफरेंशिएट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट करते हो तो आपको पता चल जाता है फिनोलिक है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसके बाद आप लोग कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लेते हो। मेल्टिंग पॉइंट लेने के बाद आप लोग मैच करते हो कि वो मेल्टिंग पॉइंट किस कंपाउंड के इक्वल आता है। जिस कंपाउंड के इक्वल उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके बाद आप लोगों ने उसका जस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है आप लोगों का वही कंपाउंड है, और अगर वो पॉजिटिव नहीं आता तो फिर आप लोग कोई और कंपाउंड को तलाश करते हो जिसके इक्वल आप लोगों ने जो मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट किया है कि उस कंपाउंड का भी मेल्टिंग पॉइंट उसके इक्वल हो। उसके बाद फिर आप लोग दूसरे कंपाउंड का टेस्ट चेक करते हो तो आप लोगों के पास पॉजिटिव टेस्ट जो है वो किसी न किसी कंपाउंड का हासिल हो जाता है, और उधर से पता चल जाता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो कौन सा है। और इस तरीके से हम मिक्सचर में से किसी भी कंपाउंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों ने हर कंपाउंड के लिए यही टेस्ट, बेसिक टेस्ट जो है वो सारे करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही आप लोग बताते हो आप लोगों का कंपाउंड कौन सा है। और इसके रिजल्टेंट में यानी कि पहले तो आप लोगों के पास कंपोनेंट ए में जो भी कंपाउंड हासिल होगा उसका आप लोगों ने नाम लिख देना है। इसके बाद दूसरा कंपाउंड में जो आप लोगों के पास फिल्ट्रेट में हासिल हुआ था वो वाला कंपाउंड जो भी उसका कंपाउंड का नाम होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर नाम लिख देना है। अगर पहले आप जिस तरह मैंने कहा है कि आप लोगों को अगर 4-नाइट्रोफिनॉल और बेंजोइक एसिड का मिक्सचर है तो उस कंडीशन में आप लोगों का कंपोनेंट बी जो है वो बेंजोइक एसिड होगा और कंपोनेंट ए जो है वो 4-नाइट्रोफिनॉल होगा। और लास्ट में रिजल्टेंट में आप लोगों ने लिख देना है कि आप लोगों ने मिक्सचर में से कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया है, और कंपाउंड ए जो है वो ये है और कंपाउंड बी जो है वो ये है, और वहाँ पर आप लोगों ने उसका नाम लिख देना है। जी भाई, जी हाँ। सर मेरी अटेंडेंस मार्क करते हैं। ठीक है जी, ये लगा दिए। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है जो जिसने बाद में ज्वाइन किया हो क्लास को? सर मैंने ज्वाइन स्टार्टिंग पे किया था लेकिन मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। सवेरा इफ्तिखार। यस सर। सवेरा इफ्तिखार आपकी लग गई है? ओके सर, थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम। एजाज अली है?
बिलाल हसन, अमारा हुसैन, अब्दुल्ला फारूक, राहत रजा, नौमान यूसुफ, नम्रा। ठीक है, अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।